हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू क्लास और न्यू सेशन भी बोल सकते हैं आप लोग, जैसा आपको अच्छा लगे। एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आप और बहुत सारे चीज़ें जान सकते हैं जो हम पहले नहीं जाने थे। साइकोलॉजी के बारे में जो भी हम जाने, जितना भी जाने वो कम ही होता है, क्योंकि हम ऑल्दो वी आर डिफरेंट फ्रॉम अनदर पर्सन, इसीलिए जितना भी साइकोलॉजी में दिया गया है शायद हम लोग उससे कहीं ज़्यादा हैं या कहीं कम हैं। इसीलिए जानने के लिए हमें थोड़ा और जानना होता है, थोड़ा और पढ़ना होता है, थोड़ा और सीखना होता है। तो वही वीडियो लेके आई हूँ इस टाइम में। तो देख लीजिएगा आज के वीडियो में क्या नया है और क्या इंटरेस्टिंग है। मुझे तो लग रहा है आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगने वाला है ये जो वीडियो है, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे चीज़ें जानेंगे जिसमें पर्सपेक्टिव्स का मतलब आप लोग शायद जानते होंगे, जिसमें आपका थॉट प्रोसेस, आपका मेमोरी, इंटेलिजेंस, ये सब इंक्लूड करके हम लोग जो सोचते हैं दूसरों के बारे में या कोई और कैसा सोच रहा है, हम लोग हमारे पर्सपेक्टिव से कैसे देख रहे हैं, हम ऐसा क्यों सोचते हैं, किसी दूसरे टाइप में क्यों नहीं सोचते हैं, ये सब हम पर्सपेक्टिव्स में जानने वाले हैं। पर्सपेक्टिव्स का मतलब यही होता है कि एक ही चीज़ को अगर इंसान डिफरेंट हो सकता है, कोई दूसरा टाइप का इंसान होता है, अगर कोई हमसे कोई डिफरेंट होता है, तो एक ही सिचुएशंस को डिफरेंट इंडिविजुअल्स हाउ कुड दे सी इट डिफरेंटली। पर्सपेक्टिव्स का मतलब वही होता है जिसमें हम एक ही सिचुएशन को डिफरेंट एरिया, डिफरेंट एंगल से देखते हैं। वही साइकोलॉजी में पर्सपेक्टिव्स क्या इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजी में हम लोग साइकोलॉजिकली ही डिफरेंट सोचते हैं। जैसे कि ट्विंस जो होते हैं ये सब चीज़ें में इक्वल होते हैं, सब चीज़ें में इनका यूनिफॉर्म होता है। लेकिन जब बात साइकोलॉजी की आती है तो ये दोनों भी डिफरेंट होते हैं। तो हम लोग तो बहुत सारे डिफरेंस हैं हमारे बीच में, तो हमारे पर्सपेक्टिव्स में कितने डिफरेंस होगा। तो साइकोलॉजी को लेके डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट तरीके से आया है। वही पर्सपेक्टिव हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जो सिलेबस में कवर करने वाली हूँ या जो सिलेबस में कवर कर रही हूँ, इस सिलेबस के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग को एक ही वीडियो में आपका पर्सपेक्टिव्स क्लियर कर लूँगी और शायद आपका ये बहुत हेल्पफुल होगा। आपके ग्रेजुएशन के हो या +2 के हो, कोई भी सिलेबस आप देख रहे हैं, साइकोलॉजी के इंट्रोडक्टरी पार्ट में अगर पर्सपेक्टिव्स आपके सिलेबस में हैं तो आपको एक ही वीडियो में ये पूरा का पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो जान लेते हैं साइकोलॉजी को लेकर डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव्स क्या क्या होता है। सो though we discussed earlier that we people are different from another, so that our perspectives also differentiate. इसमें साइकोलॉजी के ये पर्सपेक्टिव्स में 5 डिफरेंट टाइप्स के पर्सपेक्टिव्स होते हैं। 5 डिफरेंट टाइप्स के पर्सपेक्टिव्स होते हैं। वो क्या क्या है? पहला ये है बिहेवियरल, और सेकंड है कॉग्निटिव, थर्ड ह्यूमनिस्टिक, फोर सोशियो कल्चरल, last one is psychodynamic. तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये बिहेवियरल से लेकर साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव्स तक ये जो 5 पर्सपेक्टिव्स है, ये डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट का व्यू है जो साइकोलॉजी को लेके ये इन लोगों ने शेयर किया है, या पर्सपेक्टिव्स हम लोगों को डेफिनेशन के तरीके से या एक ही सिचुएशंस को कैसे हम डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं, कैसे हम डिफरेंट एंगल से जज कर सकते हैं, ये 5 पर्सपेक्टिव्स ही हमें बताते हैं। तो चलिए पहला डिस्कस कर लेते हैं बिहेवियरल पर्सपेक्टिव्स के बारे में। सो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव क्या है? बिहेवियरल पर्सपेक्टिव
फोकस करता है उसी टाइप के बिहेवियर से, उसी टाइप के बिहेवियर के ऊपर जो डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड हो सकता है, जो एनवायरनमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस हो सकता है, जो एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसी टाइप के बिहेवियर को अगर कोई फोकस कर रहा है, अगर कोई एस्पेक्ट उसी टाइप के बिहेवियर को एनालिसिस कर रहा है, तो उसे बिहेवियरल पर्सपेक्टिव्स कहते हैं। So behavioral psychologist, behavioral perspective focus those aspects of behavior which can be directly observed। जो भी बिहेवियर हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे हम लोग कोई भी बिहेवियर दिखा रहे हैं या कोई भी रिएक्शंस दिखा रहे हैं जो एक्सटर्नल होता है, जो कम्प्लीटली एक्सटर्नल होता है। कोई भी एक्सटर्नल बिहेवियर अगर जो हम शो कर रहे हैं, वही एक्सटर्नल बिहेवियर को जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या वही एक्सटर्नल बिहेवियर के ज़रिए से हम कोई जजमेंट दे रहे हैं या कोई रिकॉर्ड बना रहे हैं, कोई चीज़ हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसको ही बिहेवियरल पर्सपेक्टिव्स बोलते हैं। जो भी एक्सटर्नल बिहेवियर हम शो करें या हम कोई भी ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं, जैसे हम लोग अंदर से उनसे रूठते नहीं, अगर किसी के ऊपर हम गुस्सा दिखा रहे हैं और अंदर से हमें गुस्सा नहीं है, जैसे पेरेंट्स हम लोगों के लिए करते हैं, पेरेंट्स हम लोगों को गुस्सा दिखाते हैं लेकिन उनके अंदर में हमारे लिए गुस्सा नहीं होता है, प्यार होता है। वही एक्सटर्नल बिहेवियर को लेकर हम लोग ये सोचने लगते हैं कि पेरेंट्स हमें प्यार नहीं करते हैं। वही एक्सटर्नल बिहेवियर के अकॉर्डिंगली अगर कोई जजमेंट हम बना रहे हैं, तो वो डायरेक्टली बिहेवियरल पर्सपेक्टिव्स में ही जाता है। तो ये जो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है, ये एक प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिराइव किया है और डेवलप किया है, जो कि जेवी वाटसन है। इसने ही पहले बिहेवियरल पर्सपेक्टिव्स को इंट्रोड्यूस किया है। और उनके मैं लिख देता हूँ। जेवी वाटसन जो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, जो रशियन फिजियोलॉजिस्ट है, जो इन्फ्लुएंस किया है बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव या बिहेवियरल पर्सपेक्टिव्स को। जब तक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है बिहेवियरल पर्सपेक्टिव्स को, उसके बाद थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर, ये तीनों ने भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए थे उस टाइम जब बिहेवियरल पर्सपेक्टिव बना था। जैसे कि हम लोग जानते हैं, थॉर्नडाइक और पावलोव, स्किनर, ये सब बिहेवियरल पर्सपेक्टिव्स को लेके डॉग के ऊपर पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें हम ये भी जानते हैं बेल और मीट पाउडर लेके कंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन स्टिमुलस जैसे अरेंज करके या कंबाइन करके वो दोनों चीज़ें लेकर रेस्पॉन्स कलेक्ट करते हैं। उसमें वो यही दिखाते हैं कि बिहेवियर एक ऐसा चीज़ है जो कंडीशन हो जाता है, जो अटैच हो जाता है किसी दूसरे चीज़ के साथ। तो जब वो दूसरा चीज़ आ जाता है पहले, तो बिहेवियरल रिस्पॉन्स भी वही उसका अकॉर्डिंगली आ जाता है, वही होता है बिहेवियर। सो दिस इज कॉल्ड बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। देन अब चलते हैं सेकेंड पर्सपेक्टिव्स को लेकर, जो होता है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। सो सेकेंड वन इज कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव क्या होता है? जब मैं ये डेफिनेशन बताऊंगी तो आप लोग यही सोचेंगे कि इसके बारे में तो मैंने पहले से ही जान चुका हूँ। एक्चुअली ये चीज़ ही ऐसा है, साइकोलॉजी जो भी है वो सब हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो पहले भी था और आगे भी रहेगा, लेकिन उनको सिर्फ एक नेमिंग कर दिया है, एक नाम दिया है जिसमें यही साइकोलॉजी का टर्म्स आता है। सो साइकोलॉजी के टर्म में कॉग्निटिव भी हम लोगों के एक बिल्कुल भी जाने पहचान सा वर्ड है। जैसे कि कॉग्निटिव मीन्स, फर्स्ट ले लेते हैं कॉग्निशन क्या है। कॉग्निशन है नोइंग और नॉलेज, नोइंग और नॉलेज, एनी काइंड ऑफ नॉलेज। जो भी चीज़ें हम प्रोसेस करते हैं डेली लाइफ में, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, कुछ चीज़ें हम आगे जा रहे हैं, कोई ऑब्स्टेकल्स हम फेस कर रहे हैं, उसको लेकर हम आगे चल रहे हैं, वही सब चीज़ें जैसे हम लोगों का थॉट होता है, परसेप्शन होता है, नॉलेज होता है, ये सब चीज़ें थॉट, परसेप्शन, नॉलेज, ये सब चीज़ें मिलकर जो प्रोसेस करती है उससे ही हम कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव कहते हैं।
हम लोगों के अंदर जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होता है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होता है, जो कैपेसिटी होता है कोई सच्चाई जानने की या कोई परसेप्शन राइट वे में करने की, वही होता है हम लोगों का कॉग्निशन या कॉग्निटिव। अगर कोई चीज़ें हम एक लॉजिकल वे में या रेशनल वे में जान रहे हैं या लॉजिकली कुछ सीख रहे हैं, उसे हम कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव कहते हैं। जैसे कि अगर कोई पजल सॉल्व कर रहे हैं, पजल में हम लॉजिकली ही सोचते हैं, वैसा नहीं है कोई भी नंबर हम किसी भी एरिया में डाल दें तो वो सही निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं। इसका कोई स्टेप्स होगा, कोई मेथड्स होगा, उसके जरिए ही हम सॉल्व करते हैं। तो ये सारे चीज़ें आप लोग शायद यही सोच रहे होंगे कि बिल्कुल कॉग्निटिव में हम लोगों का थॉट, नॉलेज और परसेप्शन, ये सारे चीज़ें मिलकर जो डिसीजन लेने की कैपेसिटी होता है, जो आगे जाने की कैपेसिटी होता है, जो नॉलेज हम लोगों के बीच में या हम लोगों के अंदर में क्रिएट होता है, उसे कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव क्या है? ये बिल्कुल चैलेंज करता है बिहेवियरिज्म को। जैसे कि बिहेवियरिज्म में हमने ये पहले जान लिए हैं, जो भी एक्सटर्नल बिहेवियर है हम उससे एनालिसिस करके एक इंसान को या एक इंडिविजुअल को जज करते हैं, या एक जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे जज करते हैं। लेकिन कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में क्या बोलते हैं कि नॉलेज और जो थॉट होता है, जो प्रोसेस होता है, जो परसेप्शन होता है, ये सारे चीज़ों को हम लोगों का एनालिसिस करना है। हमें लॉजिकली जो सोचना चाहिए, ये एक्सटर्नली जो भी बिहेव कर रहा है ये सही है या गलत है, ये ऐसा दिखा रहा है या सच में ये यही है, जो भी फैक्ट है जो हमारे सामने है ये रियल है या कुछ ये दिखाने वाला है। ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल बिहेवियर से दिखाता है, जो बिहेवियरिज्म करता है। यही चीज़ों को अगेंस्ट करके, यही चीज़ों की चैलेंज करके जो पर्सपेक्टिव आया है वो है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑल्सो नोन एज हाउ फैक्टर्स मतलब कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में हम ये जानते हैं लोग कैसे सोचते हैं, हाउ पीपल नो अंडरस्टैंड अबाउट देयर ओन वर्ल्ड। वो जो भी उनके दुनिया है, जो भी उनके सराउंडिंग्स है, उनके बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, ये जो फैक्टर होता है, ये जो हाउ फैक्टर है, कैसे जानते हैं, वही प्रोसेस कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव कहते हैं। जो कि कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में हम ये भी एनालिसिस करते हैं, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो हम सोचते हैं, जो जानते हैं, जो समझते हैं हमारे दुनिया के बारे में, वो हमारे बिहेवियर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट करता है, वो हमारे बिहेवियर को क्या इन्फ्लुएंसेस करता है। जैसे कि हम लोग शायद जो भी सराउंडिंग्स है, जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी सराउंडिंग्स में हम रह रहे हैं, उसके बारे में अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं, इसका मतलब हम जो भी बिहेवियर दिखाएंगे कोई दूसरे लोगों को, जो भी हम लोगों की सोसाइटी में रहते हैं, उनको हम नेगेटिव बिहेवियर ही दिखाएंगे। अगर हम लोग पॉजिटिव थॉट्स कलेक्ट करेंगे हमारे सोसाइटी के बारे में, तो हम पॉजिटिव थॉट्स ही दिखाएंगे दूसरों को। उसी हिसाब से कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव एक मीडियम होता है, जैसे कि इसी के दौरान ही इसी के जरिए हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और इसी के जरिए ही प्रोसेस करके वही इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हमारे बिहेवियर में। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये सब कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में आता है। सो वी क्लियर अबाउट बिहेवियरल पर्सपेक्टिव एंड कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। जैसे कि बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में हम एक्सटर्नल बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं, और कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में हम जो कॉग्निशन, और शायद ये भी कह सकते हैं कि इंटरनल पर्सपेक्टिव जो है, जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जो इंटरनल बिहेवियर होते हैं, जो इंटरनल प्रोसेस होते हैं हमारे अंदर में, जो चल रहा है, जो भी हम अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं, जो भी हम थॉट प्रोसेस रख रहे हैं, वो सब कैसे हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, वो जानने के लिए हमें कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव को जानना जरूरी है। सो आज हम सिर्फ इतना ही जानते हैं, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव और कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, और जो भी बाकी के पर्सपेक्टिव है, तीनों पर्सपेक्टिव है, ह्यूमनिस्टिक, सोशियोकल्चरल और साइकोडायनामिक, ये तीनों चीज़ें मैं और नेक्स्ट एक वीडियो में लेके आऊँगी। जो भी होगा आप लोगों की समझ में ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि ये जो भी पर्सपेक्टिव है ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। फिर भी अगर कोई हमें बोल ले, हम लोगों को खुद सर्च करने में या खुद बुक निकाल के पढ़ने में इतना अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई बता देता है कि ऐसा है, वैसा है, बिहेवियरल ऐसा है, सोशियोकल्चरल ऐसा है, अगर कोई बता देता है तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और जब वो विजुअल में होता है, जब कोई वीडियो में होता है, तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। इसीलिए शायद मैंने ये स्टेप फॉलो किया है।
अगर अच्छा लगा हो और समझ में आ गया होता है तो बिहेवियरल और कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कुछ डाउट होगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर लूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी आप देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए थैंक्स, बहुत सारा थैंक्स। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अच्छे रहिए, हेल्दी रहिए, वो भी साइकोलॉजिकली और फिजिकली। बाय, थैंक यू।